हेलो दोस्तों। आज हम चैप्टर 2 क्लास 12 फ्लेमिंगो का स्टार्ट करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंतर्गत दो कहानियां हैं। एक है रैग पिकर्स की जो कूड़ा बीनते हैं, और दूसरी कहानी है चूड़ी बनाने वालों की। इस कहानी से संबंधित मैं शॉर्ट वीडियोस सभी की धीरे धीरे डालता रहता हूँ, उसमें आप इसकी कहानियों को समझ सकते हैं। ये पार्ट काफी लंबा है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम रैग पिकर्स के बारे में पूरा नॉलेज लेंगे, और पार्ट 2 में हम बैंगल मेकर की बात करेंगे। हमारा उमाकांत ग्रामर वाला चैनल जो है वो पूरी तरह से आपको लाइन में लाइन समझाता है, कोई भी एनिमेटेड वीडियो नहीं प्रोवाइड कराता अभी फिलहाल के लिए। रीजन क्या है? बोर्ड एग्जाम, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे अनीस जंग द्वारा लिखा गया है। स्टोरी ऑफ, यानी ये खोए हुए बचपन के बारे में याद दिलाती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक बच्चा है जो कूड़ा बीनता है, उसके बारे में ये बात शुरू होती है। तो कहानी शुरू यहाँ से होती है कि जब लेखिका उससे पूछती है, वहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो वो जवाब क्या देता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये उसका रेस्पॉन्स है कि समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड ए रुपी, मुझे 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज माने कूड़े में। कभी कभी मुझे 1 रुपया कूड़े में मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ साहेब से। तो आपको पता चल गया होगा कि साहेब नाम का लड़का है। लेखिका पूछती है आप ऐसा क्यों करते हो? हुम माने जैसे, आई माने मैं, एनकाउंटर माने मिलती हूँ, एवरी मॉर्निंग या मेरा सामना होता है हर सुबह। स्क्राउंजिंग खोज करते हुए, गोल्ड माने सोने की। अब सोना किसे कह रहा है? जो कूड़े के ढेर में निकलने वाली वस्तुएं हैं। इन द गार्बेज, कूड़े के डंप माने ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। आप ऐसा क्यों करते हैं? यहां से यहां तक का बता रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं पूछती हूँ साहिब से, जो मुझे मिलता है या जिससे मैं मिलती हूँ हर सुबह, ढूंढते हुए सोने को कूड़े के ढेर में, मेरे पड़ोस में। साहेब लेफ्ट हिज होम, साहेब ने छोड़ दिया था अपना घर। लॉन्ग एगो, काफी समय पहले। सेट अमिडस्ट, जो बीच में था या पड़ता था, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हरे भरे ढाका के खेत में। या ढाका का जो हरा भरा क्षेत्र था, उनके बीच में उसका जो घर था, उसे वो काफी पहले छोड़ चुका था साहेब। हिज होम, उसका घर। नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, दूर तक उसकी यादों में नहीं था। डिस्टेंट माने दूर तक, मेमोरी माने यादों में। यानी उसका घर उसकी मन में, यादों में भी नहीं था दूर तक। देयर वर मैनी स्टॉर्म, अनेकों तूफान थे। दैट वन, जिन्होंने, स्वेप्ट अवे, बहा दिया, देयर फील्ड, उसकी जगह को, या कह सकते खेतों को, होम्स, घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है, कि ऐसे अनेकों घटनाएं हुई, तूफान आए, तूफानों का मतलब घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं बहुत सारी हुई जिन्होंने उनके घरों को छीन लिया, उनके जमीन को छीन लिया। उसकी माँ बताती है। दैट्स वाई, यही कारण है, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर, ढूंढते हुए, गोल्ड माने सोना, या कह सकते रोजी रोटी या आमदनी। इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में। वेयर मान, जहां ही नाउ लिव्स, अब वह रहते हैं। इसलिए उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। अब वो जहां रहते हैं वो बड़े शहर में रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ही म्यूटर्स, वह बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए या दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से, मैं कहती हूँ, ग्लिबली, बड़बड़ाते हुए, या कह सकते हैं शंका में। रियलाइजिंग, महसूस करते हुए। इमीडिएटली, शीघ्र ही, कि हाउ हॉलो, हाउ मान कितना, हॉलो माने खोखली, एडवाइस में सलाह, मस्ट साउंड है। यानी ये महसूस करते हुए कि ये सलाह कितनी खोखली है, मैं कहती हूँ स्कूल जाओ। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। दोबारा सुन लीजिए। बच्चा कहता है कि नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। वैन माने जब, दे बिल्ड वन, वे बना देंगे। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। वो कहता है कि जब वो स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, लेखिका कह रही है, इफ माने यदि, आई स्टार्ट ए स्कूल, मैं स्कूल बना दूं, या कह सकते हैं कि इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, मैं स्कूल की शुरुआत कर दूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मजाक करते हुए। लेखिका पूछती है कि यदि मैं स्कूल बना दूं तो क्या तुम आ जाओगे? तो बच्चा कहता है, रेस्पॉन्स देता है पॉजिटिव, यस, हाँ। ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली, जोर से या खूब जोर से। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद। आई सी हिम, मैं उसे देखती हूँ। रनिंग अप टू मी, दौड़कर मेरे पास आते हुए। तो बच्चा क्या पूछ रहा है? इज योर स्कूल रेडी,
क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? बच्चा क्या पूछ रहा है? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर, इसमें समय लगता है, बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनने में। आई से, मैं कहती हूँ, एम्बेरेस्ड, लज्जित होते हुए, शर्मिंदा होते हुए, हैविंग मेड ए प्रॉमिस, जो मैंने वादा किया था, दैट वाज नो मींट, मींट माने मतलब, जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि वो जानती है ये कोई आसान काम थोड़ी है। बट लेकिन प्रोमिसेस लाइक माइन, यानी वादे मुझ जैसे, अबाउंड माने पड़े रहते हैं, एवरी कॉर्नर, हर कोने में, हिज ब्लीक वर्ड, इस धुंधले संसार में। यानी इस धुंधले संसार में लेखिका कहती है कि बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो कर दिए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। आफ्टर मंथ्स, महीनों के बाद, नोइंग, जानने के, हिम्मन उसे, यानी महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिम, मैं उससे पूछती हूँ, हिज नेम, उसका नाम, साहिब आलम, साहिब आलम ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है या बताता है कि उसका नाम क्या है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, वॉट इट मीन्स, जो इसका मतलब है। इफ इफ ही न्यू, यदि वह जान जाए, इट्स मीनिंग, इसका मतलब, लॉर्ड माने देवता, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का देवता, ही वुड हैव हार्ड टाइम, हार्ड टाइम माने होता है मुश्किल से भरोसा होना, तो उसे मुश्किल से भरोसा होगा, इट माने इस पर, तो यानी उसे हार्ड टाइम यानी मुश्किल से, बिलीविंग माने भरोसा होगा इस पर। अनअवेयर, जागरूक नहीं है या पता नहीं है, वॉट हिज नेम, कि उसका जो नाम रिप्रेजेंट दर्शाता है, यानी उसे ये नहीं पता है कि उसका नाम उसे क्या दर्शाता है। ही रोम्स, मैं यहां पर बीच में नहीं आता हूं, ही रोम्स, वह भटकता रहता है, स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एन आर्मी, जो एक सेना के समान है, बेयर फुट बॉयज, नंगे पैरों वाले लड़कों की, हु माने जो, एपियर माने दिखाई देते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, सुबह के पक्षियों के समान, एंड डिसअपियर, और गायब हो जाते हैं, नून माने दोपहर में। ये लेखिका कह रही है कि वह उसका नाम क्या दर्शाता है वह नहीं जानता है, और वह भटकता रहता है गलियों में अपने मित्रों के साथ, एक नंगे पैरों वाले लड़कों की सेना के साथ, जो सुबह के पक्षियों के समान दिखाई देती है और दोपहर में गायब हो जाती है, क्योंकि उनका काम ही है सुबह आना, कूड़ा फेंका जाता है सुबह, उसमें ढूंढना और दोपहर तक चले जाना। ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैं पहचान पाई, ईच ऑफ देम, हर एक को। वो कह रही है मुझे महीनों लग गए उन्हें पहचानने में, रिकॉग्नाइज माने होता है बेटा पहचानना, ठीक है। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ, तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, मेरी माँ ने नहीं उतारा है उन्हें, सेफ, टाड़ से। ही आंसर सिंपली, वह साधारण तरह से उत्तर देता है। इवन भले ही सी डिड, वह उतार भी दे, अब लेखिका कह रही है, लेखिका को बता रहा है एक बच्चा कि सी डिड, भले ही उसकी माँ उतार दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उन्हें उतार कर फेंक देगा। एड्स अनोदर, दूसरा कहता है, हु इज वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए है, दैट डू नॉट मैच, जो बिल्कुल मिलते नहीं है, मतलब एक दूसरा जूता एक दूसरा पाँव में, यानी एक जैसे जूते नहीं है। आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर बोलती हूँ, ही सफल्स हिज फीट, ही माने वह, सफल्स हिज फीट, वह अपने पैरों को घसीटता है यानी छुपाने की कोशिश करता है, सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज माने कहता है, थर्ड बॉय, तीसरा लड़का। आगे देखिए, हु हैज नेवर ओन्ड, जिसने कभी अपने आप में, एक पेयर माने एक जोड़ी पहने हैं, ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। तभी एक तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए, जिसने अपने पूरे जीवन में शायद ही कभी जूते नहीं पहने हैं। अब लेकर करिए, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में घूमते हुए, यात्रा करते हुए, आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन, बच्चों को, वॉकिंग, घूमते हुए, बेयर फुट, नंगे पैर, इन सिटीज, शहरों में, गांव के सड़कों पर। इट इज नॉट, यह नहीं है, लेक माने कमी, ऑफ मनी, पैसे की, बट बल्कि एक ट्रेडिशन, एक परंपरा बन चुकी है, स्टे बेयर फुट, नंगे पैर रहने की। वन एक्सप्लेनेशन, और एक कह सकते हैं व्याख्या बन चुकी है, दर्शाने की, व्याख्या का मतलब ये प्रकट करने की चीज बन चुकी है। अब आगे बता रही है लेखिका कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ, यदि, दिस इज ओनली एक्सक्यूज, कि यह केवल एक बहाना है, एक्सप्लेन करने का, परपिचुअल स्टेट, बेकार स्थिति को, दयनीय स्थिति को, किसकी, गरीबी की। लेखिका कहती है कि मुझे आश्चर्य होता है कि यह एक प्रथा बन चुकी है, या कह सकते हैं एक बहाना बन चुका है दर्शाने का, गरीबी को। अब आगे सुनते हैं क्या हुआ है।
लॉन्ग वीडियो में दिक्कत ये आई है वन शॉट में कि बच्चे देखते हैं तो कहते हैं सर लंबा हो जाता है। आई रिमेंबर ए स्टोरी यानी इस चप्पलों वाली बात पर आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। लेखिका कह रही है एक आदमी की जो कहां से है, उड़ीपी से। वंस टोल्ड मी, जो मुझे बताई गई कि एज ए यंग बॉय, युवा लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, पास्ट गुजरते हुए ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के, यानी वह पुराने मंदिर के पास से गुजरते हुए जाता था जब वो एक छोटा बच्चा था। वेयर माने जहां, वेयर माने जहां, हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, उसके पिता कौन थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप, वह रुक जाता था, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, मंदिर पर, एंड माने और, प्रे माने प्रार्थना करता था, ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 years लेटर, 30 साल बाद, वो बता रही है कि ये कहानी मैंने सुनी थी लेकिन अब 30 साल बाद, आई विजिटेड, मैं घूम कर आई, हिज टाउन, उस कस्बे में, एंड माने और, टेम्पल माने जो मंदिर था, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड, जो कि बदल गया था, इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, निर्जनता से अलग। निर्जनता मतलब जहाँ भीड़ भाड़ नहीं थी पहले, अब इन द बैकयार्ड, और उसके पीछे के हिस्से में, वेयर में जहां लिव्ड माने रहता था, न्यू प्रीस्ट, नया पुजारी। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। आगे लिख रहा है बेटा, ए यंग, ए यंग बॉय, एक युवा लड़का या छोटा लड़का, ड्रेस्ड, पहने हुए था, ग्रे यूनिफॉर्म, स्लेटी कलर की पोशाक, और वियरिंग सॉक्स, मोजे पहने हुए था और जूते पहने हुए था। अराइव्ड माने पहुंचा, पेंटिंग माने हाँफते हुए, थ्रू हिज स्कूल बैग, थ्रू माने फेंक दिया अपना स्कूल का थैला, कहां पर, फोल्डिंग बेड पर। ठीक है, आगे देखिए, लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देख करके ही अब उस लेखिका को क्या याद आया, सुनिए। आई रिमेंबर, मुझे याद आया, प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय, दूसरे लड़के की, हैड मेड, जो करता था, टू द गॉडेस, देवी के सामने, वैन वन, जब, ही हैड फाइनली, उसने अंत में, गॉट माने प्राप्त कर लिए, पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते। वो कह रही है कि चलो इसको देखकर मुझे लग रहा है कि शायद एक जोड़ी जूते उसे मिल ही गए। लेट मी नेवर लॉस देम, मैंने खोने नहीं दूंगा कभी। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस माने देवी ने, ग्रांटेड माने मान ली है, हिज प्रेयर माने उसकी प्रार्थना, या देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो यंग बॉयज, ऐसे छोटे लड़के, लाइक द सन, पुत्र के समान पुजारी के, नाव माने अब, पहनते थे जूते, बट लेकिन, मैनी अदर्स, अनेकों ऐसे, रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, अभी भी बिना जूतों के हैं। तो एक कहानी बताई गई है लेखिका द्वारा कि बताइए वो बदल गए, उनको जूते मिल गए लेकिन इन्हें अभी भी जूते नहीं मिले हैं, क्योंकि इन्होंने इसको क्या पहना लिया है, पहचान बना लिया है। अब लौट करके दोबारा वहीं पर आते हैं रेगविकर्स पर। माई एक्विटेंस, मेरे परिचित, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पैरों वाले बीनने वाले कूड़ा, लीड्स भी मुझे ले जाते हैं सीमापुरी की ओर, एक प्लेस, एक जो जगह है, पेरीफेरी, परिधि में, दिल्ली के, यट मील्स अवे, थोड़ा दूर, फ्रॉम इट, इससे, मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से, मैं लिख देता हूं, आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा, लाक्षणिक रूप से। ठीक है बच्चों, दोज माने वे, आगे बढ़ रहे हैं हम, दोज माने वे, हु लिव, जो रहते हैं, हेयर माने यहाँ, आर स्क्वेटर्स, मतलब शरणार्थी हैं, यानी दूसरी जगह से आए हुए लोग हैं। हु केम, जो आए हैं, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, इन 1971, 1971 में। साहिब्स फैमिली, साहिब का परिवार भी, इज अमोंग देम, उनमें से एक है। सीमापुरी, सीमापुरी, वाज देन, तब था, विल्डरनेस, बंजर जगह, खाली जगह। इट स्टिल इज, ये अभी भी है, लेकिन कैसे खाली है उसको समझा रही है वो, बट लेकिन, इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, अब ये वैसे खाली नहीं रहा है, यानी विकास के नाम पर कुछ नहीं है वहां, जगह घिर गई है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कीचड़ के ढांचों में, कीचड़ का मतलब है बेटा यहाँ पर जो कच्चे घर होते हैं मिट्टी के बने हुए, विद रूफ, छतें हैं, टिन की और टैरपोलिन, यानी त्रिपाल पड़ी हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यानी वहां पर सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय वगैरह की, ड्रेनेज, नालियों की, और रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी है। लिव माने वहां पर रहते हैं 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले। ठीक है बच्चों, आगे समझते हैं यहां से कि दे हैव लिव्ड, वे यहाँ
रह रहे हैं मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से ज्यादा समय से, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के, लेकिन राशन कार्ड है, दैट माने जिससे गेट देयर नेम, उनका नाम है ऑन वोटर्स लिस्ट, केवल वोटर लिस्ट में, क्योंकि पॉलिटिशियन जो होते हैं विकास से ज्यादा अपनी वोट के ऊपर काम करते हैं। एंड मानी और इनेबल दैम, उन्हें समर्थ बनाते हैं, बाई ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए, यानी जिनसे वो केवल अनाज ही खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट, भोजन ज्यादा जरूरी है, सर्वाइवल, जीवन जीने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, पहचान की तुलना में, यानी पहचान की तुलना में भोजन बहुत जरूरी है। इफ यदि, ठीक है, ये एक महिलाओं का समूह कह रहा है, सुनिए ये बात, सारी बातें। इफ यदि एट द एंड ऑफ डे, दिन के खत्म होने पर, वी कैन फीड, हम खिला सकते हैं, अवर फैमिली, अपने परिवार को, एंड मानी और गो बेड, बिस्तर पर जा सकते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट में दर्द के। महिलाओं का समूह कह रहा है कि मान लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि भोजन बहुत महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए, पहचान से, यदि हम दिन के खत्म होने पर अपने परिवार को खिला सकते हैं और बिस्तर पर बिना पेट में दर्द के जा सकते हैं, तो वी वुड रेदर लिव, हम रहेंगे यहाँ, देन इन द फील्ड्स, जमीन पर, दैट गेव अस नो ग्रेन, उसको छोड़कर जिसने हमें अनाज नहीं दिया है। वो कह रहे हैं तो हम इसी जमीन पर रहेंगे बजाय उसके जिसने हमें अनाज नहीं दिया, यानी बांग्लादेश। से माने कहता है एक ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं का समूह, इन टैटर्ड, यानी फटी हुई साड़ियों में, यानी फटी हुई साड़ियों में एक महिलाओं का समूह, यहां से लेकर के यहां तक की बातें कहता है। वेन मान, जब, आई आस्क, मैं पूछती हूं, देम माने उनसे, वाई दे लेफ्ट, उन्होंने क्यों छोड़ दिया, देयर ब्यूटीफुल, उनका सुंदर, लैंड माने भूमि, ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत, एंड रिवर्स, नदियों को, वेयर एवर, जहां कहीं, दे फाइंड फूड, उन्हें भोजन मिलता, दे पिच देयर टेंट्स, दे माने वे, पिच माने लगा देते, देयर टेंट माने अपना तंबू, दैट बिकम, जो बन जाता, ट्रांजिस्ट होम, अस्थायी घर, चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं, इन देम, उनमें, बिकमिंग पार्टनर, और सहभागी बन जाते हैं, इन सर्वाइवल, जीवन जीने के काम में, यानी वो भी कूड़ा बीनते थे तो वो भी करने लग जाते इस काम को। एंड माने और, सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब, जीवन जीने का मतलब, रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना है। थ्रू द ईयर, सालों से ही, इट हैज एक्वायर्ड, ऐसा माना गया है, द प्रोपर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, कि ये एक कला बन चुकी है। गार्बेज यानी कूड़ा, टू देम, उनके लिए, इज गोल्ड, सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, इट इज, यह है, देयर माने उनका, डेली ब्रेड माने रोजाना की रोटी, या कह सकते रोजी रोटी। ए रूफ, एक छत है, ओवर देयर हेड, उनके सर के ऊपर, इवन इफ, कई बार आ चुका, इवन इफ, भले ही, इट इज ए लीकिंग रूफ, यह है चूने वाली छत हो, चूने का मतलब जिसमें से पानी टपक रहा हो, भले ही, तो पानी टपकने का मतलब यह है कि भले ही वो इतना ना कर पाएगा, घर नहीं बना पाए, लेकिन जी तो रहे, बट लेकिन, फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, ये उससे भी, ये बता रहे हैं कि जीवन जीने के अलावा ये उनके लिए उससे भी जाता है। अब आगे समझते हैं। आई समटाइम्स, मुझे कभी कभार, फाइंड माने मिल जाता है 1 रुपया, बल्कि 10 रुपए का नोट भी। साहिब से, आगे लिख रहा है साहिब से, साहिब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें जगमगा उठती है। वैन माने जब, यू कैन फाइंड, तुम्हें मिल सके, ए सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का भी, इन ए हीप, आगे लिख रहा है, इन ए हीप, ढेर में, गार्बेज, कूड़े के, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, यू डोंट स्टॉप, तुम नहीं रुकोगे स्क्राउजिंग, खोजने से। वो कह रहा है कि भले ही तुम्हें सिक्का भी मिल जाए ना चांदी का, तो भी तुम खोजना बंद नहीं करोगे। देयर इज होप, क्योंकि आशा रहेगी, फाइंडिंग मोर, और ज्यादा पाने की, कि चलो अब अगर सिक्का मिला है तो कुछ और भी मिल जाएगा। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट की, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज मीनिंग, कूड़े का मतलब डिफरेंट है, अलग है, फ्रॉम वॉट, उनसे, इट मीन्स टू देयर पेरेंट, जो उनके माता पिता के लिए। कैसा लगता है कि गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए अलग है उनके माता पिता से। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड,
ये लपेट कर रखा हुआ है इन वंडर आश्चर्यों से। और फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह जीवन जीने का साधन है जो कूड़ा है, लेकिन बच्चों के लिए अलग चीज है। अब अगली बात समझिए कि वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंड की सुबह या सर्दियों की सुबह, आईसी में देखती हूँ साहेब को स्टैंडिंग खड़े बाय द फेंस गेट। फेंस माने बाड़े वाले, जो बाड़ा होता है ना, चार दीवार लगा देते हैं जालीदार, गेट पर, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के क्लब में। ये पड़ोस के क्लब के बाड़े के या फेंस गेट के पास मैं साहेब को खड़े हुए देखती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड, वॉचिंग माने देख रहा था दो युवान आदमियों को, ड्रेस्ड माने पहने हुए, वाइट सफेद रंग के, प्लेइंग टेनिस, खेलने वाले टेनिस के जूते, या कह सकते जो खेल खेल रहे थे टेनिस का उसको। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, वह भिन भिनाता है। कंटेंट, संतुष्टि के साथ, टू वॉच, देखते हुए, इट माने से, स्टैंडिंग, खड़े होकर, बिहाइंड द फेंस, उस बाड़े के पीछे से। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूं, वेन, जब, नो वन इज अराउंड, कोई आसपास नहीं होता। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर, या कह सकते हैं जो वहां का खड़ा हुआ गार्ड है, लेट मी यूज, मुझे प्रयोग करने देता है, स्विंग माने झूले का। अब क्या हो रहा है कि साहेब टू इज वियरिंग, साहेब भी वियरिंग, पहने हुए हैं, टेनिस शूज, दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब लगते हैं, ओवर, ऊपर, हिज डिसकलर्ड शर्ट, उसकी फीकी कमीज पर, एंड शॉर्ट नेकर पर। समवन गेव देम, समवन माने किसी ने, गेव माने दिया है, देम माने उन्हें, टू मी, मेरे लिए। ही सेज, वह बच्चा कहता है, साहेब कहता है किसी ने मुझे दे दिए ये, किसके, इन द मैनर, तरीके से, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करने के, तो व्याख्या करने के तरीके से वो बच्चा बोलता है कि मुझे ये जूते दिए गए हैं। लेकिन लेखिका क्या कह रही है, द फैक्ट, सच्चाई ये है, दैट की दे आर डिस्कार्टेड, डिस्कार्टेड माने होता है बेटा त्यागे गए, त्यागने का मतलब हम पहनते नहीं उस चीज को तो फेंक दे, वो होता है त्यागे गए। तो दे आर डिस्कार्टेड शूज, वे त्यागे हुए जूते हैं, सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के, हु माने जिसने, परहैप्स माने शायद, रिफ्यूज माने इनकार कर दिया है, टू वियर देम, उन्हें पहनने से, बिकॉज, क्योंकि, ए होल, एक छेद हो गया है, वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक जूते में। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन परेशानी नहीं होगी, हिम माने उसे, लेकिन उस छेद से साहेब को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गरीब बच्चा है। फॉर वन, हर एक, हु हैज वॉक, जो घूमता रहता हो, बेयरफुट, नंगे पैर, इवन शूज, बल्कि जूते, विद ए होल, छेद वाले भी, इज ए ड्रीम कम ट्रू, एक सपना सच लगने के समान होते हैं। यानी एक बच्चा जो नंगे पैर घूमता रहता हो, उसके लिए छेद वाले जूते भी मिल जाना एक सपनों के सच होने के समान है। बट लेकिन द गेम, खेल, ही इज वॉचिंग, जो वो देख रहा है, सो इंटेंटली, इतने ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, अब ये प्रेजेंट की बात कर रही है, साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब अपने रास्ते पर है, किसके, मिल्क बूथ, दूध की दुकान के। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का कनस्तर है। अब वो क्या कह रहा है बच्चा कि आई नाउ वर्क, अब मैं काम करता हूं, इन ए टी स्टॉल, चाय की दुकान पर, डाउन द रोड, सड़क के पास। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, दूरी पर। ये वो बच्चा बोलता है, अपने क्लस्टर उसके हाथ में है, क्लस्टर स्टील का, कि अब मैं काम करता हूं चाय की दुकान पर, वहां रोड पर, इशारा करता है दूर से। और क्या कह रहा है कि आई एम पेड, मुझे दिए जाते हैं, 800 रुपीज, 800 रुपये, एंड माने और, ऑल माई मील्स, मेरा पूरा भोजन, यानी दिन भर का भोजन मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे खेल पसंद है। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, सॉरी खेल नहीं, डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे काम पसंद है। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, उसका चेहरा,
आई सी मैं देखती हूँ, हैज लॉस्ट खो चुका है, केयर फ्री लुक एक मतलब आजादी का जो लुक है, दिखा हुआ है, रूप है, वो खो चुका है। द स्टील कनेस्टर, स्टील का कनस्तर, सीम्स माने प्रतीत होता है, हैवियर माने भारी, देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की तुलना में, ही वुड कैरी, जिसे वो ले जाता था, सो लाइटली बड़े आराम से, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर। यानी ये स्टील का कनस्तर उसे भारी लगता है बजाय उस बोरे के जिसे वो आसानी से ले जाता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका था, और कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन, और जो कनस्तर है वो उस आदमी का है, हु ओन्स, जो मालिक है टी शॉप का, चाय की दुकान का। अब आगे बात निकल कर आती है कि साहिब इज नो लॉन्गर, साहिब नहीं रहा हिज ओन मास्टर, अब खुद का अपना मालिक। तो ये पहला पार्ट फिनिश हो चुका है इसका। इसको एक पार्ट में कवर करने में बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए। तो आपके लिए नेक्स्ट पार्ट हम शीघ्र ही तैयार करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, न्यू चैनल को ग्रो कराइए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।